हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम लोग कुछ गिने चुने बुक्स को पढ़ के निकाल सकते हैं। ज़्यादा बुक का भंडार नहीं बनाए और कम बुक के साथ बढ़िया नोट्स अपना अपने हाथ से बनाकर कैसे हम किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को, वनडे एग्ज़ाम को मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, वनडे एग्ज़ाम को। और मैं इसमें मैथ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें जीएस और साइंस, मतलब जिसमें जीएस पूछती हो। करंट अफेयर मैथ रीजनिंग तो आप लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन मेन दिक्कत होता है कि जीएस के लिए बच्चे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसमें बहुत ज़्यादा लड़कों को परेशानी होती है। तो मैं उसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करूँगा और कैसे मैंने बस यही 3 बुक पढ़कर 7 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये बुक पढ़ी जाए और किस तरह से अपना नोट्स बनाया जाए कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार दरोगा, कोई भी यूपी एमपी राजस्थान, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी का प्री भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बुक आप फॉलो कीजिए तो आप वनडे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको उसकी तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होता है। बिना सबसे पहले बिना बिना प्रीवियस ईयर देखे हुए हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि आखिर एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, वो एग्ज़ाम मतलब आप जो देने जा रहे हैं वो आपसे एक्चुअली में चाहता क्या है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 3 बुक बताऊंगा इस वीडियो में और ये 3 बुक बस आपको पढ़नी है। इसके अलावा किसी भी टीचर का नोट्स कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस इस 3 बुक को पढ़िए, आपका पूरा वनडे एग्ज़ाम अच्छे से निकलेगा। सबसे पहले इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बाकी सब लोग जानते होंगे। पहली बुक ये है भाई। इसमें मतलब इसको अच्छे से अगर आप पूरी इस बुक को पढ़ लिया जाए तो भाई मतलब इसमें इतना भंडार है कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। इसके साथ साथ मैं एक और बुक जो हर एक एस्पिरेंट के रूम में मिलेगा, आप लोगों को पता ही है, लूसेंट। और इसके साथ एक और बुक, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, एक बार ठीक से देख लीजिए फिर। क्राउन, लूसेंट और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। इस बुक्स को पढ़ लेने के बाद आपको दूसरी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी भी कितना लोग बोलते हैं कि अब तो लूसेंट का ज़माना चला गया या जो कुछ भी हो, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन भाई अगर आप लूसेंट और क्राउन, मैं दोनों को क्यों बोल रहा हूँ, कितने लोग बोलते हैं कि या तो लूसेंट पढ़ लो या तो क्राउन पढ़ लो, लेकिन भाई मैंने खुद दोनों से पढ़ा हुआ है। इसमें होता क्या है कि कुछ चीज़ जो क्राउन में है वो लूसेंट में नहीं है। जैसे कि आप आर्टिकल 111 आप पढ़िएगा, और जिसमें कि किसी भी कैदी को, मतलब जिसने हत्या उत्या किया है, उसको राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। तो क्षमादान मतलब उसमें कितने प्रकार से क्षमादान किया जा सकता है ये उसमें 111 में बताया गया। लेकिन बस 72 में यही बताया गया कि बस राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं, जो कि लूसेंट में दिया है। वैसे ही लूसेंट में दिया है कि 72 में बस क्षमादान किया जा सकता है। लेकिन एक 111 वाला जो बात है वो बताया गया है, ऐसे 5 प्रकार के हैं, क्षमा, परिहार, प्रतिलंबन, अविलंब, ऐसे एक और है, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है वो। और वो क्वेश्चन बिहार दरोगा में खुद पूछा हुआ है कि परिहार और परिहार से मतलब क्या समझते हैं आप, ऐसे करके कुछ पूछा हुआ था। तो जो क्राउन में है वो लूसेंट में नहीं है, और लूसेंट में है वो क्राउन में नहीं है। लूसेंट में अगर आप भारतीय गवर्नर जनरल से आप पढ़िएगा, सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल से और भारतीय गवर्नर जनरल तक, इसमें समझिए कि मतलब 1/3 भाग तो हिस्ट्री का उसमें दे ही दिया है। हिस्ट्री का 1/3 भाग अगर आप गवर्नर वाइसराय को पढ़ लेते हैं लूसेंट में जिस टाइप से दिया है, तो आपका हिस्ट्री का 1/3 भाग क्लियर हो जाता है। इसमें इतना डिटेल में दिया है। लेकिन वही बात क्राउन में नहीं दिया है, 2 पेज में ख़त्म कर दिया है, अभी छोटा सा। तो यही होता है। लेकिन अगर आप दोनों को
मिला के पढ़िएगा, लूसेंट और क्राउन इस दोनों को मिला के पढ़िएगा। पढ़ने में पूरा मज़ा आएगा और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बाद आप लोगों को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टीचर का नोट्स कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। बस आप बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए मेरे पे और इस बुक को आप पढ़ के देखिए। 3-4 दिन ही दोनों बुक को मिला के पढ़िए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और इस दोनों बुक के पढ़ने के बाद जो मैंने ये बुक दिखाई हुई है, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो दिखाई हुई है ये बुक, जब इसको आप लगाने बैठेंगे तो आप यकीन नहीं मानिएगा, जो भी टॉपिक है, इंडस वैली ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जब आप लगाइएगा तो इसका 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो 10% क्वेश्चन बचा उसको आप उसी टॉपिक के, जैसे जो भी टॉपिक बना रहे हैं, माने कि आप मौर्य साम्राज्य बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको तो इस दोनों बुक से पढ़ना है और लास्ट में 1 पेज या 1.5 पेज छोड़ देना है, उसके बाद से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव करने जाइएगा तो वो जो 10% क्वेश्चन, 90% तो आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इस दोनों बुक से ही रहेगा। लेकिन 10% है जो अपर एग्जाम में पूछा हुआ, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, इस सब में पूछा है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब नहीं देता इसमें, तो वो उससे आपको मिलेगा वो, और उसको आप ये जो जगह छोड़ रहेंगे खाली, इसमें आप भर लीजिएगा। और इसके बाद भाई आपकी जो तैयारी होगी वो मतलब ज़बरदस्त। 1 डे एग्ज़ाम कोई भी पीएस हो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, प्री आपका बिल्कुल निकल जाएगा, बीपीएससी भी निकल जाएगा। मैं करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए पढ़ना होगा, लेकिन जीएस के लिए बस ये 3 बुक काफ़ी है। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपको सबका नोट्स बनाना पड़ेगा। बिना नोट्स बनाए आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, और सिलेक्शन उसी का होता है जो नोट्स बनाता है। बहुत से लड़के होते हैं जो शुरू में नोट्स नहीं बनाते हैं, ये बात उनको जब 2-3 साल ख़त्म हो जाता है इधर फर्स्ट पीरियड का, तब पता चलता है कि बिना नोट्स बनाए हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बुक को ही पढ़ के आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही बस बुक पेंट करने से कुछ नहीं होता है भाई, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। देखिए लिखने से होता क्या है कि पहली बात तो हम लोग को लिखते ही टाइम आधा याद हो जाता है, और जब 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो जल्दी से याद हो जाता है। और जब भाई लिखा हुआ, लिखने से होता यह है कि मतलब मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को कोई भी टॉपिक को कितना ही बड़ा हो तो मैं जब उसको एक बार लिख लेता था, बस यही ध्यान में रहता है कि अब बस यही पढ़ना है। आप लोगों के साथ यही होगा जब आप फुल नोट्स बना लीजिएगा, और हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी अलग, ज्योग्राफी अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक्स, इन्वायरमेंट, सबका आपको अलग बनाना पड़ेगा। अलग अलग कॉपी बनाइए भाई। और अगर शुरू से आप भाई नए नए हैं, अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो बस 1 साल 6 महीना में, मतलब नोट्स बनाने के लिए तो 2 महीने में बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझते हुए बनाना है तो 6 महीने नहीं तो 3 महीने, 3 या 4 महीने में आप आराम से ये बना सकते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने इसको रिवीजन करने में, 6-7 महीने भाई, जो भी भाई हैं नए, प्लीज़ हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि बस 6 महीने आप बढ़िया से 3 महीना में नोट्स बनाइए और 3 महीना रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप मैथ रीजनिंग के लिए मतलब अलग से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको वो मैथ वाले और रीजनिंग वाले भाई लोग, सर लोग बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा वो। लेकिन जीएस के लिए बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये इतना करिए, लिखिए, पूरा नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद भाई आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और लिखे हुए रहेंगे तो अपना नोट्स, और शॉर्ट नोट्स जितना हो उसको आप बना सकते हैं, तो पढ़ने में भी अपना लिखा हुआ मज़ा आता है, और एक टारगेट फिक्स हो जाता है कि बस अब यही पढ़ना है। और नोट्स बनाने के बाद इस बुक को आप रख सकते हैं। ध्यान रहे कि टेबल पे आप ज़्यादा बुक ना रखें, टेबल पे ज़्यादा बुक रखने से एक अलग ही दिमाग पे अलग से प्रेशर पड़ता है बुक सबको देखे। तो टेबल पे बस उतना ही बुक रखिए जितना कि पढ़ा जाए, जितना की ज़रूरत हो। बाकी आप नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन नहीं होने वाला है भाई, तुम लिख के ले लो। जितने भी लड़कों का सिलेक्शन होता है, कोई भी हो, CGL, CHSL, दरोगा, बिहार दरोगा, बिहार SSC, कुछ भी होता है, बिना लिखे उनका नहीं होता है। बिना नोट्स बनाए आप लिखने से मत डरिए, लिखिएगा नहीं, सिंपल सी बात है, जॉब होगा नहीं। आप ऐसे बस लीजिए, बुक को लीजिएगा, बस ऐसे देखिएगा, फिर रख दीजिएगा। और पेंट करने से बुक को सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन जितना इसमें घुसेगा उसी से होगा। और कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा उसी स्टूडेंट को होता है। 2 ऑप्शन तो सब लोग छांट लेते हैं, 2 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी स्टूडेंट को होता है
जिसने बस बुक्स को देखी है और लाइन नहीं किया हुआ। जो लिखा हुआ स्टूडेंट है उसको बहुत कम चांस होते हैं कि मतलब कन्फ्यूजन हो। आप लोग नोट्स बनाइए, बस ये 3 बुक पढ़िए, इसके बाद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई लूसेंट का ज़माना वमाना नहीं गया। अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, 60 से 65 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो बढ़िया से पढ़ा होगा वो तो कर ही लेगा। 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, सबसे गलत हो जाता है। बाकी लूसेंट का ज़माना नहीं गया है। लूसेंट क्राउन को मिक्स करके पढ़िए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाइए, इसके बाद पढ़ने की, दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से 7 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, ये सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। बिना स्वास्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य है तो ही पढ़ने में मन लगेगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते बाल वाल सब खत्म हो जाए, और बाल खत्म हो जाने के बाद जॉब भी होने पे ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो जितना जल्दी हो जाए, 1 साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 4 साल भी लग सकता है, लेकिन लेके ही निकलना है और जल्दी से लेके निकलना है। तो बाकी जय हिंद।